गवर्नर जनाब मुर्मू से मुलाकात की हमने और उनके सामने SC ST OBC कन्फेडरेशन ने अपनी तमाम तर मांगे जो इन लोगों के मुतालिक हैं, OBC के मुतालिक, SC के मुतालिक, ST के मुतालिक जम्मू कश्मीर में, वो उनके सामने रखी और उन्होंने काफ़ी यानी सब्र तहम्मुल के साथ तमाम बातें सुनी और इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जितने भी मसाइल इन लोगों के हैं उन्हें जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश की जाएगी। कलसोत्रा साहब ने जब बात की तो सिर्फ एक मुद्दे पे ही नहीं रखी बल्कि जुडिशरी की भी बात की उन्होंने कि अभी तक जुडिशरी में यानी बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही कम इनमें वहाँ यानी कोई भी पोस्ट दी जाती है इन वकला को, और अभी तक हाई कोर्ट के लिए भी कोई किसी SC को या ST को यहाँ से रिकमेंड नहीं किया। एक ST को रिकमेंड किया है जो अब इस वक्त जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में जज है, वो लद्दाख से ताशी साहब, लेकिन इन्होंने ये बात रखी कि कम से कम नए जम्मू कश्मीर में से भी कोई ना कोई बेंच में होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी बातें इन्होंने रखी, जैसे जो अराजी अलाट हो रही है उनमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, और प्रमोशन में उसे लागू करना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने स्टे किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे वेकेट कर दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ की सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया इस ज़िम्मन में कि मुलाजमीन को प्रमोशन दी जाए। इन्होंने और भी बहुत सी बातें रखी उनके सामने, तो बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ उन्होंने सुना है और मुझे उम्मीद है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा मेरे साथ आप राब्ता रखें, यानी आप राब्ता रखें, क्या जो चीज़ें जो मांगे आप सामने रख रहे हैं सरकार के, उन पे कुछ अमलावरी भी हो रही है कि नहीं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अब पिछले दिनों जनवरी महीने में इन्होंने मुलाकात की थी कन्फेडरेशन ने मुर्मू साहब के साथ, तो आज भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा इसकी पेशरफ्त क्या होती है उससे मुझे आप आगाह रखें। तो इंशाल्लाह यूँ ही मेरा ख्याल है ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म होता है, कोविड-19 से थोड़ा सा छुटकारा मिलता है, तो दोबारा से हमारी टीम मिलेगी कलसोत्रा साहब की सरबराही में, तो तमाम तर मसाइल दोबारा रखे जाएंगे। अभी जो कमीशन कंस्टिट्यूट किया है उसके लिए भी इन्होंने बात की कि कमीशन में SC ST का मेंबर होना चाहिए, और हर जगह यानी जहाँ भी हो इनकी रिप्रेजेंटेशन SC ST की बहुत ज़रूरी है। हमने शुक्रिया भी अदा किया उनका कि उन्होंने हाल ही में कुछ HODs बनाए हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल साहब हैं वो SC हैं, और मेडिकल कॉलेज कठुआ के प्रिंसिपल साहब जो हैं वो ST हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बातें हैं। इस किस्म की कोशिशें मेरा ख्याल है कि आइंदा भी हम कलसोत्रा साहब की सरबराही में जारी रखेंगे, और इसके जो असरात हैं, इसके जो नताइज हैं, बड़े हौसला अफजा रहेंगे। शुक्रिया। आज हम LG साहब से मिले और कलसोत्रा साहब की सुपरविजन में ये सारा हमारा जो डेपुटेशन है वो LG साहब से मिलने के लिए गया, जहाँ पर हमने कोई 20-21 पॉइंट LG साहब के आगे रखे। उसमें डिफरेंट जो हमारी डिमांड थी SC ST और OBC की, जो हमें परेशानियाँ आ रही थी, उनके बारे में हमने बताया भी उनको डिटेल में, और हमने रिटर्न में भी दिया उनको। और LG साहब ने बड़े आराम से हमारी जो बातें थी वो सुनी और ये आश्वासन दिया कि इन पे गौर किया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि ये जो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और टाइम टू टाइम मुझे ये याद भी दिलाते रहें और राब्ता भी मेरे साथ कायम रखें। और उन्होंने हमें कुछ असाइनमेंट भी दी कि आप कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी उसमें डिफरेंट पॉइंट थे, जैसे जुडिशरी का था, उसमें स्टैंडिंग काउंसिल का था, हाई कोर्ट के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल वगैरह, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है SC ST और OBC की आज तक वहाँ नहीं हो पाई है, तो हमने वो डिमांड रखी। तो उन्होंने हमें असाइनमेंट ये दी कि हमें ये लिस्टें इनकी दी जाए विद एक्सपीरियंस, जो एडवोकेट्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी हमें बताया जाए। इसके साथ साथ जो बाकी डिमांड्स थी हमारी कि जितने भी जो कमीशन वगैरह जो अभी ड्यूटी में बनने जा रहे हैं उसमें SC ST और OBC की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और LG साहब से हमें पूरा आश्वासन मिला है कि इन पे गौर किया जाएगा, और इसी के साथ जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है उन्होंने कंसीडर की। और हम शुक्रिया अदा करते हैं LG साहब का और कलसोत्रा साहब का, जिन्होंने इतना अपना कीमती टाइम निकाल के और ये डेपुटेशन LG साहब तक पहुंचाया और अपनी डिमांड्स वहाँ रखी। शुक्रिया।
मैं एडवोकेट मोहम्मद रियाज चौधरी। हम आज एलजी साहब से मिले हैं कुलसोत्रा साहब की सरबराही में। हम 6 लोग थे मेंबर जो मिले हैं। बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशंस हुई है, जैसे मेरे साथियों ने डिटेल में बताई दिया है। खास करके फॉरेस्ट एक्ट की बात हुई, वो भी हमने डिस्कस किया, और गुज्जर बकरवाल हॉस्टल्स की बात हुई, वो भी डिस्कशन में आया, और गद्दी सीपी के हॉस्टल्स की बात हुई। और गवर्नर साहब ने कहा कि उन्होंने कोई हॉस्टल विजिट भी किया है समवेयर इन कठुआ या कहाँ पे। उन्होंने कहा कि उनकी वाकई ही बुरी कंडीशन है। तो बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने हमें विश्वास दिलवाया कि इस सब पे कार्रवाई होगी। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही कि मुझे मिलना, वापस इसको फॉलो अप करना। सबसे बड़ी बात यही है कि फॉलो अप करने से ही आगे मैटर जो है वो टेकअप हो सकता है। थैंक यू। वो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन SC/ST OBC जो हमारे कुलसोत्रा साहब हैं उनके उसमें चेयरमैनशिप में हुई है। तो जो भी इन्होंने अपने पॉइंट्स थे, जो मेमोरेंडम में पॉइंट्स थे, बहुत अच्छे तरीके से अपने गवर्नर साहब के पास रखे, और उन्होंने एश्योर भी किया है कि जितने भी पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं वो एक कम्युनिटी के लिए, जो हमारी SC/ST OBC कम्युनिटी है, उनके लिए ये पॉइंट ज़रूरी हैं, और उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए, प्रमोशन में, और नेक्स्ट जो हमारी कोई भी वो जो आनी है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, और जुडिशरी में जो अपने हॉस्टल वगैरह बनने हैं, उनके बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वो रखे। और उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि हम जो भी आपके स्टेप्स हैं ये हम सारे लागू करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और हम सब कुछ ये आपका जो भी है ये सारा करने के लिए तैयार हैं। और आप डिज़र्व करते हैं, ये कम्युनिटियाँ डिज़र्व करती हैं। आज से पहले जो इनको नहीं मिला है वो हम अब सारा वो कर लेंगे। और साथ में हमारी गद्दी शिपी कम्युनिटी के लिए जो हमें स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी बात हुई। और साथ में जो हॉस्टल्स हैं हमारी स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमारे गद्दी शिपियों के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। सिर्फ एक हॉस्टल जो है उधमपुर में बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमारा हॉस्टल नहीं है। उसके लिए भी बात हुई है और अच्छे तरीके से उन्होंने वो सुना है। उसके बाद जो हमारा जो ये अपना इसका फॉरेस्ट एक्ट है, उसमें भी जो गद्दी शिपी और गुज्जर बकरवालों के लिए जो हमें लॉ का प्रावधान है, लेकिन उसमें अभी कुछ प्रॉब्लमें आ रही हमें। तो उधर भी इन्होंने अच्छे तरीके से ये इसको सुना, हमारी जितनी भी बातें थे अच्छे तरीके से सुनी, और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि ये सारा जो है हम अच्छे तरीके से देखकर और इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। डीलिमिटेशन जो अभी हमारी स्टेट में हो रही है, उसमें डीलिमिटेशन में भी अच्छे स्टेप उठाए हैं हमने। जैसे किसी भी उसमें हमें उसमें पेट्रोलियम में जो वो देते हैं, लाइसेंस देते हैं, गैस एजेंसियां होती हैं, जैसे पेट्रोल पंप के होते हैं या लीकर उसमें होते हैं, ये सारे हमारा ना SC का, ना ST का, ना OBC का, किसी को भी ये ठेका नहीं मिलता है। उसमें भी बात हुई है, उन्होंने उसको भी अच्छे तरीके से सुना है, और उन्होंने ये चीज़ मानी है कि हाँ ये बात है, आप लोगों से ये भेदभाव हुआ है। उसके बारे में भी उन्होंने अच्छे कदम उठाने के लिए बोला है। और साथ में हमारा बाकी अपने गवर्नर साहब से हमारी बात हाउसिंग कॉलोनी की भी हुई है कि SC ST OBC को हाउसिंग कॉलोनियों में भी वो किया जाए। बाकी कॉलोनियाँ बनती हैं, वहाँ किसी को भी SC ST OBC को कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, उनको मकान नहीं है बेचारों को। गरीब कम्युनिटी है लेकिन उनको मकान नहीं मिलते। तो वो भी बात हुई है, तो उन्होंने ये चीज़ मानी है कि जो भी कॉलोनी बनेगी आप हमें बता दीजिए, तो हम एक कॉलोनी में SC ST OBC को पूरा ध्यान रखेंगे, उनको भी ये चीज़ हम घर देंगे।